आज नहीं आ रहे इस जंग को रोकने के लिए और हालात दोनों ममालिक की जानिब जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जंग रुकेगी या आने वाले वक्त में ये जंग भिड़ेगी, या देखते हैं हालात किस तरफ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड रहिएगा मेरे साथ, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों एकदम से 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो रशिया के पानियों में भेज दी हैं, रशिया की सरजमीन के पास भेज दी है, और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, क्या ये दोनों ममालिक जंग पर भी जा सकते हैं, क्योंकि खतरा मंडला रहा है। 4 साल की जो जंग हुई है रशिया यूक्रेन की, ये पहली बार ऐसा हमें मौका नजर आ रहा है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता अमेरिका और रशिया डायरेक्टली वॉर की तरफ ना चले जाएं, नेटो के ममालिक डायरेक्टली एक जंग की तरफ ना चले जाएं जिस जंग से नुकसान हो आने वाले वक्त में रशिया को, और जिस जंग से नुकसान हो आने वाले वक्त में अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप की साख को, और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर रशिया और चाइना चैलेंज कर रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन हालात बड़े कशीदा हैं और जज्बात उससे ज़्यादा कशीदा हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि जो मुल्क भी रशिया से ऑयल लेंगे हम उन मुल्कों पर टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे। लेकिन स्टिल दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को उतना सीरियस नहीं ले रही। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब रशिया को लेकर क्या करते हैं, क्योंकि रशिया जो है उसकी तरफ से फिर बयान आ गया है कि जब तक रशिया के कोर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे यूक्रेन में, वो ये जंग खत्म नहीं करेगा। कल फिर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, कल कई बहुत सारे लोग जो है वो यूक्रेन में मारे गए। मैं इस पूरी खबर में तज्जिया दूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि हुआ क्या है, ये बेसिकली कहानी बिगड़ी कहां से है और क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो है वो शाम को अपना ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द हाईली प्रो एक्टिव स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, who is now the deputy chairman of Security Council of Russia, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be of those instances. Thank you for your attention to this matter. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो कल ट्रूथ सोशल पे एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका के रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव, ये जो है ये 2008 से 2012 तक का जो टाइम था उस दौरान जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी ये जो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी कमेटी है उसके ये हेड हैं, यानी ये पुतिन से बहुत करीब इनके ताल्लुकात हैं। इन्होंने ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके बारे में कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों कि हम अमेरिका की जो अल्टीमेटम वाली बातें हैं हम उसमें नहीं आते। अगर अमेरिका ने ज़्यादा मदद करने की कोशिश की तो कल को ये लड़ाई जो है ये डायरेक्टली अमेरिका और रशिया के दरमियान भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस स्टेटमेंट को बड़ा संजीदा लिया है, बड़ा सख्त लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फ़ौरन जो है अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं, वो उन्होंने भेज दी हैं रशिया के पानियों में। अब ये जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स अमेरिका के सदर ने भेजी हैं रशिया के करीब, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजी हैं अमेरिका के सदर ने, एक तो ये पानी के बहुत नीचे होती हैं, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और कहा जा रहा है कि इनके अंदर न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो भी रखे गए हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन्स हों। अब न्यूक्लियर सबमरीन्स दो तरह की होती हैं। एक तो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डाले जाते, वो कन्वेंशनली जो है वो मिसाइल्स या टॉर्पेडोज को यूज करती है। एक जो न्यूक्लियर वेपन सबमरीन होती है वो जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन डाला जाता है। हो सकता है कि इन दोनों की दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये न्यूक्लियर वेपन बेस्ड सबमरीन्स हो, जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर हथियार भी हो सकते हैं, जो कि रशिया की जो एक तरह से रशिया को भी थ्रेट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक सिग्नल दिया है कि अगर रशिया ने ये जंग यूक्रेन से बढ़ाने की कोशिश की, यूक्रेन के अलावा किसी और नेटो के मुल्क पे अटैक करने की कोशिश की, जो अमेरिका जो है वो साथ खड़ा हुआ है अपने दोस्तों के, अमेरिका साथ खड़ा हुआ है नेटो के, और रशिया को उन्होंने मैसेज दिया कि पुतिन साहब अगर आपने इस जंग को फैलाने की कोशिश की या आपने कोशिश की कि आप इस जंग को इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया या पोलैंड तक फैला सकते हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को भेज रहे हैं अपने एलाइज का दिफा करने के लिए। तो ये बेसिकली एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्ट्रेटेजिक मूव की है, एक सिग्नल दिया है पुतिन को कि पुतिन बाज आ जाएं, वो जंग ना छेड़ें, ये जंग ना करें। आपको याद होगा कल मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था आपको कि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया जो है वो पीस टॉक की तरफ जा सकता है, वो पीस टॉक की बात कर सकता है। गालिबन रशिया को भी ये प्रेशर फील होना शुरू हो गया है कि अगर अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दी उन मुल्कों पर जो ममालिक जो हैं वो रशिया से तेल ले रहे हैं, लाइक इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, तो फिर रशिया की
जो इकॉनमी है वो बैठ जाएगी और रशिया जो जंग लेकर पिछले तकरीबन 4 साल से ये जंग कर रहा है यूक्रेन के साथ, ये जंग भी उसके लिए महाल बन जाएगी और इस जंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और आने वाले वक्त में रशिया के लिए मामलात और ख़राब हो जाएंगे। तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम ये माहिरीन, ये डिफेंस एनालिस्ट समझते हैं कि इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन भी प्रेशर में है और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का एडवांटेज लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आने वाले वक्त में पुतिन पे डाल सकते हैं। अब कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जहाज से उतरने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। रिपोर्टर से जो उन्होंने एक सवालात के जवाब दिए, उनमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ये डायरेक्ट थ्रेट की है उन्होंने रशिया को। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. I do that on the basis of safety of our people. A threat was made by a former president of Russia and we are going